प्यार करते हैं। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोगों को जिस तरीके से एक हिंदू को आई लव महादेव कहने की आजादी है, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम भाइयों को भी आई लव मोहम्मद कहने की ये घटना है। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक लुलु मॉल बना हुआ है, जिस लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट वहां पहुंचते हैं, जबकि उस लुलु मॉल का अगर मालिक देखा जाए तो मालिक का नाम है यूसुफ भाई। दोस्तों, इस समय भारत के अंदर दो मुद्दे गरमाए हुए हैं, जिसमें से पहला मुद्दा तो आई लव मोहम्मद वाला है और दूसरा मुद्दा ये है कि एक पंडित जी हैं भद्राचार्य, जिन्होंने ये कह दिया है कि संविधान से जो ऊपर की किताब है वो मनुस्मृति है और मनुस्मृति का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान लिखा गया है उससे बेहतर है। कुछ इस तरह का मैच करता हुआ भाषण उन्होंने दिया है, जिस पर देश के अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, ये आई लव मोहम्मद पे प्रतिक्रिया दिए हिंदू ब्राह्मण लड़के ने। हिंदू ब्राह्मण लड़के ने चीख चीख कर ये कहा है कि मैं मोहम्मद साहब से प्यार करता हूं, आई लव मोहम्मद, और आई लव मोहम्मद बोलने की आज़ादी हमारे संविधान ने हमें दी है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमारा कोई भी त्योहार होता है हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, तो उसमें हम कहते हैं कि आई लव महादेव, आई लव गणेश, अपने देवी देवताओं को हम प्यार जाहिर करते हैं उनके प्रति। तो फिर हमारे मुस्लिम भाई अपना प्यार जाहिर क्यों नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी एक के नहीं है, बल्कि कायनात के हर एक इंसान के हैं, रहमतुल लिल आलमीन उनको बनाकर भेजा गया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का हवाला दिया है जो शायद मुस्लिम समाज के लोग भी उसको अब तक नहीं जानते होंगे, जिन चीज़ों का हवाला मोहित शर्मा ने दिया है। इनका अगर बयान आप देखेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की भी और मुस्लिम भाइयों की भी आंखें खुल जाएंगी। इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद कोई भी टिप्पणी करना या कोई भी नफरती बयान दिखाना नहीं है, बल्कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्म हमारे लिए सम्माननीय है। लेकिन मोहित शर्मा ने इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट उठाए हैं, जो जिन बातों को दुनिया के सामने रखा है कि देश के प्रधानमंत्री जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर पब्लिक को यानी जनता को संबोधित कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं अलग अलग जगहों पर मुसलमानों के बीच में तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, तो फिर आम जनता को कहने का अधिकार क्यों नहीं है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि सरकार इस बात को कह रही है कि तुम्हें ये कहने का अधिकार नहीं है, बल्कि जो जनता का रिएक्शन है, आम पब्लिक का जो रिएक्शन इस समय चल रहा है, उसको दिखाना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है देश के अंदर जो कुछ भी मौजूदा समय में हो रहा है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। इस वीडियो को देखें मोहित शर्मा की, आगे आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार इस तरह की वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। देख रहे कि आई लव मोहम्मद कहने पर जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है मुस्लिम नौजवानों के ऊपर जो है FIR दर्ज कर दिया जाता है। क्या ये कोई खुन्नस है मुसलमानों से? बताता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बात करने पर अगर इस देश में FIR होती है तो उस देश के अंदर FIR में देश के प्रधानमंत्री का भी नाम होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कोई अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जिक्र करते हुए अपने मन की बात में कहते हैं कि ज्ञान ही अहंकार को हरा सकता है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बात करते हुए उन्होंने पहले कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि ज्ञान ही अहंकार को हरा सकता है। तो अगर एक व्यक्ति जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम लेता है, अगर उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, तो फिर तो प्रधानमंत्री के ऊपर तो डायरेक्ट जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो डायरेक्ट वो बता रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं हिंदू हूँ और मैं अपने स्टेटस पे तमाम जगह पर और वो लिखता हूँ कि आई लव महादेव, आई लव जय माता दी। ठीक है, हम लोग लिखते हैं भाई, अपने भगवानों का नाम लेके हम लिखते हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोगों को जिस तरीके से एक हिंदू को आई लव महादेव कहने की आजादी है, ठीक उसी तरीके से मुस्लिम भाइयों को भी आई लव मोहम्मद कहने की आजादी है। और देश का प्रत्येक नागरिक तो कहता है कि आई लव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कि हम लोग उनको देखते हैं, उनको देखकर सीखते हैं। उनके द्वारा बनाए गए संविधान में सबको एक बराबर दर्शाया गया है। दूसरी चीज ये कि अगर इस देश में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम लेने पर FIR होती है तो वो लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा जो अजमेर शरीफ में चादर भेज देते हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद अजमेर शरीफ पर चादर भेजते हैं, आपने देखा होगा।
उनके साथ में किरण रिजिजू और वो जमाल सिद्दीकी दोनों मौजूद होते हैं, जो प्रधानमंत्री के द्वारा भेजी गई चादर को वहां पर चढ़ाने का काम करते हैं। फिर जिस उत्तर प्रदेश की ये घटना है, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक लुलु मॉल बना हुआ है, जिस लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट वहां पहुंचते हैं। जबकि उस लुलु मॉल का अगर मालिक देखा जाए तो मालिक का नाम है यूसुफ भाई। तो एक और तो आपके राज्य में मुख्यमंत्री खुद मुसलमान के मॉल का उद्घाटन करने जा रहा है। और ये बात तो हिंदुओं को समझनी चाहिए कि हिंदुओं के कौन से मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो उसका जवाब है एक भी नहीं। मेरे को तो नहीं दिखा आज तक कोई हिंदुओं के मॉल में पहुंचे हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये प्यार करते हैं पैसे वाले मुसलमानों से, ये प्यार करते हैं तमाम लोगों से। अब एक बात आप मुझे बताइए, इस बात को सुनकर कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम लेने पर एक व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, इसको लेकर देश के तमाम मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई। कई जगह मुसलमान सड़क पर भी उतरे। बिना परमिशन के सड़क पर उतरना गलत है। आप सड़क पर उतरे, कुछ मुसलमानों ने आपत्तिजनक बात भी कही, जिसका विरोध मैं ही नहीं खुद मुसलमान समाज भी करता है। तो इससे सब मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई ना। लेकिन शाहनवाज हुसैन वो भी मुसलमान है, ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी वो भी मुसलमान है, जो कि भाजपा में है, लेकिन इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई, क्योंकि ये लोगों को पता है कि भाजपा का प्रोपोगेंडा क्या है। आने वाले कुछ समय में बिहार का चुनाव है, आने वाले कुछ वक्त में बंगाल का भी चुनाव है, फिर उसके बाद असम का भी चुनाव है, उसके बाद में आपका मुंबई BMC इलेक्शन का भी चुनाव है। तो बहुत सारे चुनाव हैं। अब चुनाव को मैनेज कैसे किया जाए? देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे आके खड़े हो गए। एक और H1B वीजा का मुद्दा खड़ा हो गया, एक और ट्रंप के टैरिफ का मुद्दा खड़ा हो गया, दूसरी ओर मोदी जी की चाइना की यात्रा की बात खड़ी हो गई। तो इन सब बातों से ध्यान कैसे हटाया जाए? तो बात लेके आई गई बीच में मोहम्मद साहब की। जबकि आप भगवत गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे या मुसलमान की कुरान या हदीस पढ़ेंगे, जब हम हिंदुओं की बात करते हैं तो वहां पर कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के हैं, वो सभी के हैं। जिस तरीके से बाबा साहब का संविधान सभी का है, ठीक उसी तरीके से भगवान राम, भगवान कृष्ण जितने हिंदुओं के हैं उतने मुसलमानों के, सिखों के और ईसाई के भी हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम कुरान की और हदीस की बात करें तो उसमें भी यह बात कहीं नहीं लिखी हुई कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ मुसलमानों के हैं, वो भी सभी के हैं। इसमें कुरान की एक आयत भी है जो मुझे याद नहीं आ रही है, कुछ इस प्रकार से है, अगर मैं गलत हूं तो माफ करिएगा, कि वो वामा अरसलनाका रहमतुल्लिल आलमीन, कुछ इस प्रकार से वो आयत है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी रहमत के, पूरी कायनात के हैं। जिस तरीके से भगवान राम और कृष्ण हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी के हैं, ठीक उसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के हैं। और भारत को तो कहा जाता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश के अंदर सभी लोगों को अपने जाति, धर्म और मजहब को मानने की आजादी है। जिस प्रकार से वो तमाम लोग मुझे जो कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुल्ला हूं और तमाम वर्ड्स मेरे पीछे लगाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री विदेश में मस्जिदों का दौरा करने जाते हैं, विदेश की मस्जिदों को घूमते हैं, ठीक है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर भेजते हैं, अपनी मन की बात में पैगंबर मोहम्मद साहब का जिक्र करते हैं, तो क्या आपने कभी उनके नाम के पीछे लगाया कि मोदी खान है, ये दामोदर मोदी खान लगाया आपने कभी? आपने नहीं लगाया। बीजेपी के बहुत सारे नेता रोजों में जाते हैं, रमजान में जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये कि वो गोदी मीडिया के सड़क छाप पत्रकार जो पूरे देश के अंदर भाइयों को लड़ाने का काम करें। जी हाँ, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में हैं, पहले अगर इस देश के अंदर रह रहे हैं और इस देश के तिरंगे के नीचे हैं तो सबसे पहले हम भाई हैं। और हम भाइयों को आपस में लड़ाने का काम नेता और गोदी मीडिया के पत्रकार दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें और इनके बच्चे विदेश में मजाक करते रहें। जिस प्रकार से आप आइलम मोहम्मद कह रहे हैं, क्या आपको भाजपाइयों से डर नहीं लग रहा है कि समाज से निकाल दिए जाएंगे? एक बात आप मुझे बताओ, भाजपा का जो न्यायाधीश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको किसी ने समाज से निकाला? आप तो आइलम मोहम्मद की बात कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बताया कि पैगंबर साहब कहते हैं कि ज्ञान ही अहंकार को हरा सकता है, तो उनको किसी ने समाज से बाहर निकाला। अंधभक्तों के मुंह पर टेप लग गई होगी, मुंह बंद हो गया होगा, होठ सिल चुके होंगे, और होठ उस वक्त में भी सिल गए थे जब योगी आदित्यनाथ अपना भगवा गमछा भूलकर वहां पर यूसुफ भाई के साथ लुलु मॉल में उद्घाटन करने पहुंचते हैं। तो अगर आप इस देश के अंदर देखेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं, एक महिला थी जिसने पहले प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था,
आपने देखा था, ठीक है, जो भी नाम है व्हाटएवर, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसने पहले इसके बाद लोगों को दिखा कि अगर किसी को सस्ती और सो कॉल्ड टीआरपी चाहिए तो आप प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए कुछ भी बोल दो। एक व्यक्ति, उसके ऊपर तो किसी ने नहीं बोला, सारे गोदी मीडिया के पत्रकारों के मुंह भी सिल गए। एक व्यक्ति जो अपना चैनल चलाता था, बलराज उसका नाम था, उसने हिंदुओं के देवी देवताओं को भी गाली दी, जिसकी वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली। उसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भी कहा गलत और भगवान के देवी देवताओं को भी गाली दी, और वो भी डायरेक्ट मां की गाली दी। लेकिन एक भी बीजेपी का पत्रकार नहीं बोला, बीजेपी का नेता नहीं बोला। बीजेपी का पत्रकार मैं इसलिए कहता हूं इनको, क्योंकि ये गोदी मीडिया के पत्रकार, मैं जिस बात पे था, ये गोदी मीडिया के पत्रकार खुद रमजान में इफ्तारी खोलने के लिए जाते हैं और बाकायदा अपने परिवार के साथ। आप डाल के देखेंगे कि गोदी मीडिया के किस किस पत्रकार ने इफ्तारी करी, तो बहुत सारे गोदी मीडिया के पत्रकार। अच्छा मोहित शर्मा, ये चीज मैं भी जानता हूं कि आप अपने धर्म से बेहद प्यार करते हैं, हर कोई करता है सर। लेकिन सवाल ये है कि आप मोहम्मद साहब को कितना जानते हैं, उनकी जीवनी के बारे में आप कुछ बताएंगे? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने राम और कृष्ण को भी पढ़ा है। जिस तरीके से आज हमारे देश में लोग छुआछूत के नाम पर, जात पात के नाम पर एक दूसरे को मारते पीटते हैं, ठीक उसी तरीके से राम इसके अगेंस्ट थे। कभी राम ने लोगों को बांटा ही नहीं। राम ने तो सबरी के झूठे बेर खाए, और सबरी कौन थी मैं आपको सबको बताया, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, सब सबरी के बारे में मैं वही बता रहा हूँ आपको। बताता हूँ, पहले सुन लीजिए सर। तो मैं आपको बताता हूँ, सबरी जो है वो बेर झूठे करके रख देती थी, कि इसलिए कि उसको पता था कि एक दिन जब राम यहाँ से गुजरेंगे तो वो उन बेरों को खा के देखती थी। जो मीठे बेर होते थे वो राम के लिए रखती थी। तो वो प्रभु श्री राम थे जिन्होंने कभी लोगों को नहीं बांटा। अब प्रॉफिट मोहम्मद साहब वो भी ठीक इसी तरीके से थे। एक महिला जो उनके ऊपर कूड़ा फेंक रही है दिन प्रतिदिन, जब भी मोहम्मद साहब निकल कर जा रहे हैं उनके ऊपर कूड़ा फेंक रही है, लेकिन अगर एक दिन वो महिला उनके ऊपर कूड़ा नहीं फेंकती तो वो उसका हाल जानने के लिए उसके घर चले जाते हैं और पूछते हैं कि माँ तेरी तबीयत ठीक है, क्या हुआ? तो वो उनका जीवनी थी, वो उनका परिचय था। और इसी बात से आपको उनके बारे में अनुभव हो जाएगा कि जो व्यक्ति अगर कोई उनका विरोध कर रहा है या उनसे ईर्ष्या कर रहा है या उनसे घृणा कर रहा है या उनसे नफरत कर रहा है, उस नफरत के जवाब को भी प्यार और मोहब्बत से देना प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम है। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप आपने देखी। इस वीडियो क्लिप के अंदर ये लड़का जिसका नाम है मोहित शर्मा, जो कुछ बोल रहा है, क्या इसकी बातों में सत्यता है या नहीं है, ये भी कमेंट में बताना। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, हमारा जो देश है ना भारत, ये कई सारी संस्कृतियों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, बहुत सारे धर्म हैं। और ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ये चीज़ है हमारे देश के अंदर कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया गया है, सभी धर्मों का बराबर से हिस्सा दिया गया है और सभी लोगों को अपनी पूजा पद्धति करने का पूरा अधिकार दिया है। और ये अधिकार दिया किसने है? संविधान ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया है, उस संविधान के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, सबको समान रूप से समान इज्जत देने की बात कही गई है। तो अब अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अगर दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है तो शांति प्रिय तरीके से वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे संविधान ने इसकी हमें इजाज़त दी है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति की राय से अगर हमारी राय नहीं मिलती तो क्या वो व्यक्ति देशद्रोही हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। संविधान ने तुम्हें अधिकार दिए ही इसलिए है कि तुम्हें जो बात गलत लगे तुम उस पर अपनी बात रखो और ये बताओ कि ये बात हमारे देश के लिए सही नहीं है या हमारा देश इससे नुकसान में जा सकता है। अब मोहित शर्मा ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी बातें कही। इनकी बात में कितना दम है ये कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ। इस समय 2 मुद्दे गरमाए हुए हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ वो भद्राचार्य की वो वीडियो है जिस पर हमारे तमाम दलित समाज के जो भाई हैं वो खड़े हो गए। वो कह रहे हैं कि संविधान को आखिर मनुस्मृति से नीचा इन्होंने क्यों बताया है। बहुत सारी चीज़ें हैं उस वीडियो के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।